नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए अमेठी और रायबरेली इसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अंततः वायनाड से चुनाव का मतदान होने के बाद राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि अब राहुल गांधी रायबरेली से, अमेठी उनकी हालांकि पारंपरिक सीट थी, लेकिन अब वो अपनी माताजी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से डर लगता है क्या? पूरे देश से डर लगता है। वायनाड से डर लग रहा है, वायनाड से भाग के आए, अमेठी से भाग के वायनाड गए, वायनाड से भाग के आज जबरदस्ती उनको लड़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है जो मन में डर बैठा हुआ है ना, वो लड़ना नहीं चाहते और वहाँ की जनता भी इनको माफ करने वाली नहीं। उनकी माँ ने धोखा दिया, धोखा दे के चले गए, पहले अमेठी को इन्होंने धोखा दिया। मुझे लगता है कि परिणाम उनको मालूम है, 0/0 आना है। सनातन का जितना दुख उन्होंने दिया है, आज सनातनी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि धोखा दिया, वायनाड भी हार रहे हैं, उसके बाद तो आप मान रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया, कहना चाह रहे हैं कि अंदाजा हो गया है कि वायनाड हार रहे हैं, इसलिए एक बार अपनी किस्मत जो है रायबरेली से आजमा ली जाए। पक्का है, हार रहे हैं वहां से और यहाँ से भी हारेंगे। पार्टी करनी अपने आप को राष्ट्रीय दल दिखाने के चक्कर में उनको लड़ा रही है, वो लड़ना नहीं चाहते बेचारे। उनकी चेहरा देखो ना, जैसे बकरा बलि को जाता है ना, इस तरह का चेहरा बना हुआ उनका। साथ में मम्मी और बहन भी हैं और अब चुनाव, क्योंकि वो तो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन जब नामांकन के लिए जा रहे हैं तो कुछ तिलक विलक और पूजा पाठ भी नजर आ रहा है सामने में। मंदिरों को भी याद कर रहे हैं, शिव और राम को भी याद कर रहे हैं। भगवान को धोखा दे रहे हैं वो। इन्होंने सनातन को गालियां बकी हैं, डेंगू का बुखार है, कुछ चल देना चाहिए। राम मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए आते हैं, राम पैदा ही नहीं हुए। हनुमान जी की कैसी कृपा होगी? इनको नाटक और ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर सब जानता है, जनता भी सब जानती है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के वो तटस्थ हैं, लेकिन आपको धमकी भी बीजेपी को उन्होंने दिया है कि अगर बीजेपी जीत कर आती है अपने वोट फिक्सिंग के साथ और संविधान में कोई बदलाव करती है तो ये इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं ना कहीं सिविल वॉर के इंडिकेशंस दे रहे हैं। काय को धमका रहे हैं जनता को? जनता सब जानती है, जनता उनके धमकाने में नहीं आने वाली है। और अंबेडकर जी के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इनकी माता ने इंदिरा गांधी ने 1976 में सेकुलर जोड़ने का पाप किया है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इन लोगों ने आरक्षण हटाओ को जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक का देखेंगे, आरक्षण में कुपारघात करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों को इतने वादे कर दिए हैं, इनका वहां पे बचना मुश्किल है। आप बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, इंदिरा गांधी ने बदला सेकुलर जोड़ के, तो फिर आप अंबेडकर जी के आत्मा को संतुष्ट करने के लिए क्या, जब बीजेपी आएगी तो तीसरे टर्म में? हम कोई संतुष्टि नहीं कर रहे। देश के विकास के लिए जो भी प्रावधान करने पड़ेंगे, सारे प्रावधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ थे, जो बता रहे हैं कि क्या है राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने के पीछे की वजह। धन्यवाद आपका।